जम्मू कश्मीर में 4 लश्कर आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद। दिल्ली में 15 अगस्त की तैयारी और सुरक्षा के इंतजामों को लेकर अलर्ट पर पुलिस। 14 अगस्त की रात 11 बजे से नोएडा से दिल्ली में मालवाहक और कमर्शियल वाहनों की नहीं होगी एंट्री। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में आज करेंगे भारतीय ओलंपिक दल के साथ चाय पर चर्चा। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स रहा काफी यादगार। अफगानिस्तान में नए इलाकों पर तालिबानों का कब्जा। बीते 24 घंटों के दौरान अफगानिस्तान के 3 स्टेट तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। मुजफ्फरनगर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि बदमाशों ने एक बच्चे को अपहरण कर लिया पहले और फिर परिजनों ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जनपद में बदमाशों को पकड़ने के लिए एक सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को मुखबिर की तरफ से सूचना मिली कि कुछ बदमाश क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए घेराबंदी कर दी। घेराबंदी के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने अपहरण हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया और साथ ही 3 अपराधियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं बदमाशों के पास से 3 तमंचे और अवैध कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ अब जारी है। 10 तारीख को एक बच्चा गुम हो गया था जिसकी उम्र करीब 7 वर्ष थी और 10 तारीख से ही टीम एक्टिव हो गई थी। थाना मंडी पुलिस भी और सर्विलांस की भी टीमें लगी हुई थी कि बच्चा कहाँ निकल गया, क्योंकि बच्चे की उम्र छोटी थी, उसके पास कोई मोबाइल वगैरह कुछ था नहीं, तो एक ये डिफ़िकल्ट टास्क था। तो वहीं यूपी के सोनभद्र में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन के दौरान यूपी सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में ब्लॉक के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों से अपील की गई है कि वो योजनाओं के बारे में जन जन को अवगत कराएं। ये कार्यक्रम विधायक हरिराम चेरो और पूर्व विधान परिषद सदस्य विनीत सिंह की उपस्थिति में आयोजित किया गया। तो वहीं अब खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां राज्य विद्युत उत्पादन निगम की परियोजनाओं में मेंटेनेंस का काम चल रहा था कि तभी राज्य विद्युत उत्पादन निगम की परियोजना में मेंटेनेंस का काम करते समय क्रेन गिर गया, जिसमें एक काम कर रहे मजदूर वहीं दब गए, जिससे मौके पर ही मजदूर की मौत हो गई। मौत के बाद मजदूरों ने कंपनी मैनेजमेंट के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना के बाद घंटों दबे मजदूर को इलाज के लिए कोई मदद नहीं पहुंचाई गई, जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। और साथ ही मजदूरों ने ये मांग की है कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मृतक मजदूर के परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। अनपरा डीटीपीएस में टीडीएस कंपनी है जो वो काम ली है, पाइलिंग ऑयलिंग करा रही है प्रदूषण वाली। इसमें ये मजदूर जो है आज 5 बजे भोर में बूम बूम से खोल रहे थे, उसमें ये हो गई, घटना घट गई। अभी तक किसी का पता नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ 15 आदमी का जॉब है, 20 आदमी का जॉब है, वहाँ 5-5 आदमी से ये काम करा रही है। अब खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां पुलिस ने कुछ दिन पहले हुए एक व्यक्ति की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस को मृतक की शिनाख्त करने में करीब 8 दिन लग गए। आपको बता दें कि जांच के दौरान पुलिस ने कहा कि युवक की हत्या पत्नी पर अवैध संबंध के लिए दबाव बनाने के कारण की गई। तो वहीं पुलिस का यह कहना है कि मृतक के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों से वार कर उसका गला रस्सी से दबा दिया गया, जिससे युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोपी मृतक की पत्नी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वहीं इस मामले में अब पूछताछ जारी है। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 4 अगस्त को
थाना सिगरा में जो लल्लापुरा चौकी अंतर्गत प्रजापति हितकारिणी सभा भवन में एक 2 दिन पुरानी बॉडी मिली थी और उसी के को देखते हुए, चूंकि उसमें हत्या की आशंका थी जिसका क्लेम कराया गया था, उसको देखते हुए थाना में धारा 302 अंतर्गत 355/21 मुकदमा दर्ज किया गया था। तो वहीं आजमगढ़ में भारतीय समता समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रौना पार रोड को लेकर एक प्रदर्शन किया है। ये बताया जा रहा है कि आजमगढ़ जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला रौना पार रोड का हालत जो है वो बेहद खस्ता है। इस मेन रोड पर जगह जगह पर बड़े और गहरे गड्ढे हैं, जिससे लोगों को आने जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, टूटे रोड के चलते हर रोज यहाँ हादसे होते रहते हैं। साड़ी में बिक जाओगे, में बिक जा और हम लोग। तो वहीं मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि तितावी थाना क्षेत्र में किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की फोटो लगी है, जिस पर कुछ लोगों की तरफ से कालीख पोती गई है। इसकी सूचना जैसे ही कार्यकर्ताओं को मिली, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर रोड जाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते रोड जाम नहीं किया जा सका। हालांकि टिकैत के फोटो पर कालीख पोतने वाले शख्स की अभी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने में जुटी हुई है। तो वहीं कासगंज के गंज डुंडवारा में उस समय सनसनी फैल गई जब रेलवे लाइन के पास आम के बाग में एक पेड़ से लटका हुआ शव मिला। आपको बता दें कि मृतक बुधवार की शाम को घर से लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों की तरफ से काफी तलाश की गई। तो वहीं ग्रामीणों की खोजबीन के दौरान मृतक राजेश का शव एक पेड़ से संदिग्ध अवस्था में लटका हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है। तो वहीं बुलंदशहर में प्रबुद्ध वर्ग समाज की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा कार्यक्रम में पहुंचे, जहां लोगों ने राष्ट्रीय महासचिव का स्वागत किया। इस बीच सतीश चंद्र मिश्रा ने लोगों से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान राष्ट्रीय महासचिव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही बसपा महासचिव ने कहा कि बीजेपी के हर दावे फेल हो रहे हैं। इस बार के चुनाव में देश की जनता बीजेपी को जवाब देगी। बहुजन समाज पार्टी के साथ में सर्व समाज है। हम लोग किसी एक समाज को नहीं खाली लेके चल रहे हैं। हमारी रणनीति शुरू से रही है कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का काम करती है। जब बहुजन समाज पार्टी की थी सरकार, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ था। कानून द्वारा कानून का राज चल रहा था, इसलिए सारी। तो वहीं गाजियाबाद में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि मोदीनगर थाना क्षेत्र के भोजपुर पुलिस ने 7 दिन पहले युवक की हत्या का अब खुलासा कर दिया है और साथ ही पुलिस ने हत्या के 2 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो वहीं पुलिस का ये कहना है कि युवक की हत्या पैसों के लालच में की गई है। मामला दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। फिलहाल इस मामले में पूछताछ जारी है। दिनांक 7/8/2021 को ग्राम फरीदनगर थाना भोजपुर के जंगल में मेहराजुद्दीन का शव मिला था, जिसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। थाना भोजपुर पुलिस व स्वाभिलान तथा यशोजी की टीम द्वारा घटना का खुलासा कर दिया गया है। जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक के जानने। तो वहीं कानपुर में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पत्रकारों ने सड़क पर उतरकर जाम लगाया और साथ ही अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पत्रकारों ने सड़क पर नारेबाजी भी की। इस दौरान पत्रकारों ने सपा विधायक इरफान सोलंकी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही पत्रकारों का यह कहना है कि सपा विधायक अपराधों को बढ़ावा देते हैं। इतना ही नहीं, पत्रकारों का यह कहना है कि अगर अपराधों पर लगाम नहीं लगाई गई तो आगे भी हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। ये सपा विधायक हैं सीसामऊ से, इरफान सोलंकी, जिनका व्यवहार बिल्कुल अशोभनीय है। इनको बातचीत की तमीज़ नहीं, पत्रकारों से कैसे बात की जाती है। ये अपराधियों को पाल रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं, तो इसलिए उनका विरोध स्वरूप पुतला फूका गया। 100 पुतले बनवाए हम लोगों ने। इरफान सोलंकी को अब चुनाव भर उनका पुतला फूका जाएगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा।
तो वहीं मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान के मामले में अखिल भारतीय हिंदू सभा ने जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। हिंदू महासभा के ज्ञापन के माध्यम से श्री कृष्ण जन्म स्थान की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष का यह कहना है कि कई महीनों से शाही ईदगाह के मामले में कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें कई तारीख पड़ चुकी है, लेकिन अब तक विपक्ष कोर्ट में पेश नहीं हुआ है, जिसके चलते हम ये चाहते हैं कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा के बाहर उनको जमीन आवंटित की जाए। आज हिंदू महासभा की इस जन्मभूमि में जो ईदगाह को हटाने का जो केस चल रहा है, आज उसमें सुनवाई होनी थी। उसमें ये लोग ईदगाह वाले लोग हाजिर नहीं हो रहे हैं। तो हिंदू महासभा के ये ज्ञापन दिया हिंदू महासभा ने कि इनको यदि राजीनामा होता है तो जहाँ भी ज़मीन दी जाए ब्रज 84 कोस के बाहर दी जाए, क्योंकि हिंदू महासभा ब्रज 84 कोस के अंदर इनको कोई भी ज़मीन देना स्वीकार नहीं करेगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष छाया गौतम। आज जो ज्ञापन दिया है किन मांगों को लेकर आज ये जो ज्ञापन दिया है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कई महीनों से हिंदू महासभा शाही ईदगाह को लेकर केस लड़ रहा है। उस केस में कई तारीखों से विपक्ष मौजूद नहीं हो रहा। मौजूद न होने का मतलब है कि उनके पास कोई। तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने जंगलों में चल रही अवैध तमंचा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मुखबिर की तरफ से सूचना मिली थी कि जंगल में अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने जंगल में छापेमारी कर आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचे, कारतूस को बरामद किया है और साथ ही एसपी का यह कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि किसके कहने पर ये फैक्ट्री में अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो वहीं यूपी के बिजनौर से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया, जहां गंगा घाट पर अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ मिला। तो वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।